जो मन से विषयों का चिंतन न करे, कर्मेंद्रियों के द्वारा प्राप्त कर्तव्य को पूर्ण करने का प्रयत्न करे। भगवान कहते हैं कर्मेंद्रिय ही कर्मयोगम असक्ता स विशिष्यते। वो बहुत विशेष होता है, साधारण बनने के लिए थोड़ी आए आप तो परमात्मा के अंश हैं, इसलिए आपकी विशेषता होनी चाहिए। और जब विशेष होते हैं तो फिर बड़े आनंद के साथ आप रहते हैं। जब आप बहुत साधारण हो जाएंगे तो बड़ी कठिनाई होगी, इसलिए आध्यात्मिक बल होना चाहिए। जो बलहीन व्यक्ति है वही मारा जाता है, वही जीव मारा जाता है। अश्वम नैव गजम नैव सिंहम नैव च नैव च अजापुत्रम बलिम दद्यात् दैवो दुर्बल घातका। आपने सुना है कभी शेर की बलि लगती है यज्ञ में? नहीं। कभी हाथी की बलि लगती है यज्ञ में? नहीं। कभी अश्व को काटा जाता है? नहीं। ये कोई सब बलवान विशेष है। परमात्मा के अंश को स्वीकार करते हुए मन बार बार मन में विचार करते हैं, शिवोहम शिवः केवलोहम। हम परमात्मा के अंश हैं, शिव तत्व मेरे भीतर है। लेकिन वहां बड़ी कठिनाई। अब यज्ञ है, बलि तो देना ही है, तो हाथी की बलि नहीं लगी, शेर की बलि नहीं लगी, घोड़े की बलि नहीं लगी। अब बेचारा बकरा पकड़ा गया और अजापुत्रम बलिम दद्यात् दैवो दुर्बल घातका। श्रीमद् भगवद गीता अर्जुन के माध्यम से पूरे समाज को बलवान बनाना चाहते। अगर निर्बल राष्ट्र होगा तो कुछ कर नहीं सकता, निर्बल व्यक्ति होगा तो कुछ कर नहीं सकता, लेकिन वो बल अहंकार युक्त नहीं होना चाहिए। इसलिए बार बार बल के साथ में अहंकार का निषेध आपको श्रीमद् भगवद गीता में बार बार मिलेगा। अहंकार पूर्वक कर्म करने वाला व्यक्ति बंधन में पड़ता है। अहंकार से रहित होकर स्वकर्तव्य से, अपनी भावना से जो जगत का कर्म करता है वो होता है कर्तव्य। और उसके साथ में जो आध्यात्मिक कोई काम होता है, अनुष्ठान, पूजा, यज्ञ, तप, दान, वो उसका आध्यात्मिक स्वरूप है। इसलिए वो आत्मा की ओर ले जाता है, आत्मचिंतन की ओर ले जाता है। इसलिए भगवान ने कहा, देख अर्जुन, नियतम कुरु कर्मत्वम कर्मज्यायो है कर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेत अकर्मा। अगर तुमने काम नहीं किया तो तुम्हारी शरीर यात्रा भी नहीं चलेगी। इसलिए शरीर से काम तो करना ही पड़ेगा, और ये शरीर के द्वारा काम करते हैं तो स्वस्थ रहते हैं। जीवन की यात्रा को पूर्ण करने के लिए शरीर एक माध्यम है। यदि ये शरीर न हो तो फिर कैसे काम होगा? शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। वैद्य लोग कहते हैं कि धर्म का साधन तो शरीर के द्वारा होता है। इसलिए भगवान ने कहा कर्म करो। अर्जुन ने कहा कौन सा कर्म करें? नियतम कुरु कर्मत्व। जो नियत कर्म है, हर एक आदमी का अपना अपना नियत कर्म है। छोटा से बालक का नियत कर्म है कि वो विद्या अध्ययन करे। अध्यापक का धर्म है कि वो विद्या पढ़ाए। खेती करने वाले का धर्म है कि वो अच्छी तरह से कृषि करे। व्यवसाय करने वाले का धर्म है कि वो अपना व्यापार करे। ये कर्म करते करते एक ही विचार रहना चाहिए कि कर्म के साथ में जो दोष है उससे मैं लिप्त न होने पाऊं, तो निर्लिप्त रहने के लिए परमेश्वर की आराधना। क्योंकि कर्म आप कितना भी करें, जो आपके कारखाने की मशीन है उससे ज्यादा नहीं कर सकते। 6-6 महीने के बाद ओवरहॉल होती है मशीन। तो आदमी 18 घंटे 12 घंटे काम कर लेगा, कितना काम करेगा? यदि कोई आदमी ये कहे कि मैं बहुत परिश्रम करता हूं, मैं बहुत कर्मशील हूं, अच्छी बात। लेकिन यदि कर्मशील के साथ आप धर्मशील न हुए तो आप निश्चित मानिए कि आपका कर्म धीरे धीरे इतना कठोर हो जाएगा कि आपके भीतर से वेदना, संवेदना, सहानुभूति, दया, करुणा, प्रेम, ये सब शब्द निकल जाए। ये सारी वृत्तियां समाप्त हो जाएंगी। मशीन के सामने श्रमिक खड़ा हुआ है, एकदम से असावधान हुआ और उसके हाथ उसमें गया तो एकदम हाथ कट गया। लेकिन 2 आदमियों में शत्रुता थी। अचानक उसका मित्र, जो पहले मित्र था बाद में शत्रु हो गया, उसने उठाने के लिए, तलवार मारने के लिए जैसे हाथ के निकट ले गया कि इतने में उसको ध्यान आया ये बेचारा अपंग हो जाएगा। इतना ही
मशीन किसी के हाथ को काट देती है तुरंत, क्योंकि उसको केवल कर्म का अभिमान होता है। मनुष्य किसी को मारते मारते भी रुक जाता है, क्योंकि उसके कर्म में धर्म का सम्मिश्रण होता है। इसलिए कर्म के साथ धर्म को रखते हुए नियतम कुरु कर्मत्वम, अर्जुन, जो नियत कर्म है, अगर पहले की हम व्याख्या करते तो हम केवल इतना ही कहते कि वर्णाश्रम का ही कर्म करना चाहिए, लेकिन देश काल परिस्थिति बदल गई, इसलिए उसकी नूतन व्याख्याएं भी देनी पड़ेंगी। अब आपके पास जो भी कर्म है, नियत कर्म करें। तो हम सब लोग कर्म करते हुए ये देखने का प्रयत्न करें कि इसमें कहीं अहंकार की सूरत तो नहीं, इसमें कहीं द्वेष तो कहीं व्याप्त नहीं है। इसलिए नियतम कुरु कर्मत्वम, सन्यासी का कर्म है भगवान का स्मरण करें। यदि उसको थोड़ा सा भगवान ने बल दिया हो तो अपने शब्दों के द्वारा समाज की पूजा करें। सबके कर्म अलग अलग हैं, लेकिन कर्म का जब मिश्रण हो जाता है तब बड़ी कठिनाई। एक जगह मैंने देखा कि तुलसी जयंती हो रही थी, एक मंत्री महोदय को उद्घाटन करने के लिए बुलाया गया था। अब बड़ी कठिनाई, वो बहुत कम पढ़े लिखे आदमी थे, फाइलें तैयार करके सेक्रेटरी रखता था। जल्दी में उन्होंने जो फाइल उठाई तो आश्चर्य की बात है कि सूरदास जयंती की हाथ में आ गई फाइल, और वो बोलने कि महाराज, जिनके लिए आप एकत्र हुए हैं वे अंधे थे। अब तुलसीदास तो अंधे नहीं थे ना, सूरदास अंधे थे। सब लोग ताली बजाए, वो समझ रहे हैं बड़ा अच्छा लग रहा है। एक आदमी ने फिर उनका कपड़ा पकड़ के कहा, बैठ जाओ, इतना ही काफी। आजकल राजनीति में ऐसे बहुत लोग हैं। कर्म सांकर्य बहुत बढ़ गया। जिनको अधिकार नहीं है वो अधिकार का प्रयोग करने का यत्न करते हैं, जिनको अधिकार है उनको कोई पूछता नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा कर्म करो, नियतम करो। यदि आप छात्र हैं, प्रातः काल उठिए। हम सबसे बड़ा धर्म तो ये होना चाहिए कि जिस हम उठते हैं तो सबसे पहले धरती माता के चरण स्पर्श करना चाहिए। कितनी मिट्टी, कितनी गंदगी, कितनी बड़े सोने चांदी लोहे, इन सब के तमाम कितनी खाने हम कितना खोदते हैं, कितने अभद्र और अशुच पदार्थों को उसके ऊपर डालते हैं। तो जब प्रारंभ करते हैं अपना कर्म तो प्रातः काल से प्रारंभ होता है। हम सबको समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तभ्यम नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में सबको पहले धरती माता का स्पर्श करके प्रणाम करना चाहिए। यदि भगवान धरती माता न देते तो हम रहते कहाँ, उसके कितने उपकार हैं आप सब जानते हैं। इसलिए नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो है कर्मणा। जो अकर्मण्य व्यक्ति उसकी अपेक्षा जो कर्मठ व्यक्ति है वो ज्यादा श्रेष्ठ। और कभी कभी ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल आलसी जीवन व्यतीत करते हैं, और आलसी जीवन व्यतीत करने वाले तो मैं समझता हूं समाज के ऊपर एक भार है। श्रम करके प्राप्त करना चाहिए। हमारे चारों आश्रमों में और श्रम की बड़ी महिमा है। विद्यार्थी पढ़ने के लिए गया तो जंगल में से समिधा लाता था, फिर चाहे वो विद्यार्थी श्री कृष्ण हो और चाहे वो विद्यार्थी सुदामा हो, वहां कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था कि 10 लाख गायों के जो मालिक है नंद बाबा, उनका ये बेटा है इसलिए इसको ज्यादा सुविधा देंगे, और ज्यादा सुविधा देंगे तो फिर नंद बाबा प्रसन्न हो जाएंगे, जाते समय सोना चांदी कुछ दे जाएंगे। सांदीपनि ने कहा, नंद बाबा यहाँ ऐसा नहीं चलेगा, जब तुम्हारे बेटे का नंबर आएगा तो इसको भी जाकर लकड़ी तोड़नी पड़ेगी। नंद बाबा ने कहा, मुझे स्वीकार है। श्री कृष्ण भगवान तो लीला ही कर रहे थे, उनको क्या करना था, उनको तो सारे वेद आते ही हैं, पुराण पुरुषोत्तम। लेकिन निवेदन ये कर रहा था कि वहां भी नियतम कुरु कर्मत्वम, छात्र के लिए जो धर्म है उसका पालन उससे उनसे भी कराया गया। स्वयं अपने आप भी अत्यंत श्रेष्ठ जीवन जीने वाले आचार्य, और कितनी अच्छी बात। जब दीक्षांत समारोह होता तो गुरु ये कहता कि मैं मनुष्य हूं, मुझ में भी कुछ दुर्गुण रहे होंगे, मुझे नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। यानी यानी अनवद्यानि कर्माणि तानि त्वया सेवितानि नो इतराणि। इस देश का प्राचार्य अपने विद्यार्थियों को कहता है कि जो जो मेरे अच्छे कर्म हो केवल उनका ही अनुकरण करना। यदि मुझसे मनुष्य होने के कारण कोई भूल हुई
और मैं उसे नहीं देख सका और तुमने देखा हो, तो मैं खुले मन से कहता हूं कि मेरे उस आचरण का अनुकरण मत कर। इतनी उदारता जब थी तब लोग नियतम कुरु कर्मत्वम पर चलते थे। और फिर बड़ी आनंद की बात गोस्वामी जी रामराज का वर्णन करते हैं कि सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरति श्रुति नीति, बैर न करु काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। परमात्मा की कृपा से विषमता मिट गई। अभी जितना जितना हम सभ्य होते जा रहे हैं उतनी विषमता बढ़ाने के लिए, जहां नाथद्वारा में इतने अच्छे गोस्वामी जी महाराज कितने विद्वान होते हैं, एकलिंग में बहुत अच्छे महापुरुष महंत होते हैं, उसी के पास में तो थोड़ी दूर पर और रैदास की कुटिया थी। मीराबाई जैसी राज परिवार में पली हुई महिला भक्त ढूंढते ढूंढते, देखिए यहाँ आरक्षण का प्रश्न कहाँ है, वो क्षत्राणी है और वो रैदास की कुटीर के सामने खड़ी हुई उसकी साधना की तेज को देख रही है। जूते बनाते जा रहे हैं, गाते जा रहे हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। ये देख कर के मीरा ने आंख बंद की, मन से प्रणाम किया, कैसा अद्भुत व्यक्ति, और उससे कहा कि मैं नाथद्वारा से भी कंठी बंधवा सकती थी, अथवा एक लिंग महा जाकर मैं एक रुद्राक्ष का कंठा पहन सकती थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वास्तव में जो नियत कर्म करते हुए, नियतम कुरु कर्मत्वम, जो आपके लिए नियत कर्म था वो आप करते हुए भी ईश्वर की ऐसी आराधना कर रहे हैं जहां एक मस्ती, एक संतोष, एक सेल्फ कॉन्टेंटमेंट आपके जीवन में जो दिखाई पड़ रहा है, मैं सोचती हूं मैं आपको अपना गुरु बना। रैदास ने कहा समाज बहुत मेरे को दंड देगा, इसलिए तुम अपने मन से भले कुछ कहो लेकिन मैं तुमको दीक्षा नहीं दूं। और उन्होंने मन से रैदास को, उनके इतिहास में कुछ लोगों ने वर्णन किया है, विवाद हो सकता है, लेकिन उनको मन से उनको गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया। क्यों किया? नियतम कुरु कर्मत्वम कर्मज्यायो कर्मणा। जो लोग कर्म नहीं करते उनकी अपेक्षा शास्त्र अनुमोदित, संत अनुमोदित, कुल अनुमोदित, अंतरात्मा अनुमोदित जो कर्म करते हैं वो नियत कर्म। 4 कसौटी है उसकी, शास्त्र कह रहा है जरूर। माता पिता गुरुजन जो श्रेष्ठ आचरण वाले समर्थन दे रहे हैं, बहुत अच्छा। कोई संत से पूछ लो, उसका समर्थन मिल गया, संत, शास्त्र, कुल, और फिर समाज के अग्रगण्य लोग, उनके द्वारा समर्थित जो कर्म है उसको ही नियत कर्म मानना चाहिए।